ये आ गया आपके पास साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। साइन एक्स प्लस ए dx। हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे उसने बताया कि सर ए ऐड कर दो, ए सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमने कर दिया, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए। ये देखिए ये पूरा ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो एक्सपेंड करेंगे हम। एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई, अलग अलग ही कर लेते हैं सीधा, साइन एक्स प्लस ए और डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस ए। ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कॉस ए बचा, कॉस ए तो कांस्टेंट है तो एक्स कॉस ए आ गया, और यहाँ साइन ए था वो बाहर आ गया, कॉस अपॉन साइन कॉट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। प्रिया बताओ, ठीक है। सर इन तीनों के आंसर में x माइनस ए दे रखा है, x माइनस ए कोस ए, तीनों में यही मिस्टेक आई है। तीनों में यही आई है, क्या दे रखा है, एक्स माइनस ए कॉस ए। कोस ए हाँ और वो बाकी सब पुटिंग, सेम है। हाँ पुटिंग किया है उन्होंने, आपका भी आंसर ठीक है। देखो अगर x माइनस ए कॉस ए भी लिखते ना तो क्या होता, आप पुटिंग करके करोगे तो ये वाला आंसर आएगा। आप ठीक हो, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ए आ गया ये, और प्लस सी है, यहाँ देखिए एक्स कॉस ए ये आ गया आपके पास, माइनस ए कॉस ए कॉन्स्टेंट है, वो जाके सी में ऐड होके सी हो जाएगा। आई बात समझ में, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है और कुछ नहीं है। आप पुटिंग करके करोगे तो वही आएगा, क्योंकि टी आप लोगे एक्स प्लस ए, तो जो भी कांस्टेंट होता है वो ऐड होता जाता है और वो सी में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है प्रिया। यस सर। हाँ तो आपका जो भी आंसर आया होगा उसमें आप देख लेना, कांस्टेंट को अगर सी के साथ ऐड कर दे या वो कांस्टेंट में ऐड हो रहा है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो जो कांस्टेंट है वो इंडेफिनिट है, इसलिए उसको सी में ऐड कर देते हैं। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा प्रिया। और भी कोई प्रॉब्लम है, यस सर। और भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ सर, वो एक और भेजा है ना, पेज 16 का फर्स्ट और थर्ड। 16th का फर्स्ट और थर्ड, अच्छा 16th का फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक, वो ले लेता हूँ मैं। 16th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर e रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था बच्चे, सीधा आपको दिख रहा है ये सेकंड फंक्शन होगा, लेकिन इसको इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसको हमें क्या करना चाहिए, टी पुट कर लेना चाहिए। तो हमने इसको लिख दिया, पुट टी इज इक्वल टू, पुट टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो डी टी क्या हो गया हमारा, डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। यहाँ पे ये पुट कर दें, ये आ जाएगा ये, और ये डी टी में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ई रेज टू द पावर टी डी टी, और इसकी इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर लो, हो गया। कहाँ दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलिए एक थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ये अंडर रूट जो है, दोनों के साथ चश्मा है नहीं आज मेरे पास, dx ये 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये तो हो जाना चाहिए था सीधा।
मर्जी आपकी है, दो तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। एक तरीका आपका हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर बना लें आप। ये हाफ हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे ये अंडर रूट में आ गया आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज हाफ dx माइनस साइन कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 ऐड कर दो, -1/4 कर दो, ये आ गया आपके पास। फाइनली दिस इज हाफ dx अंडर रूट 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दैट इज हाफ साइन इनवर्स एक्स वाई है। आगे सिंप्लीफाई करना है वो आप कर लोगे अपना। ठीक है प्रिया, यस सर। हो गया, समझ में आ गया। एक और तरीका हो सकता था, आप सोचो, यहाँ से आपको दिखेगा, आप ऊपर जो है 1+x 1 - x लिख के फिर अंडर रूट से ऐसे क्रॉस करके कर सकते थे, लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसे ही कर लो काय को। एक अभी आया इसका आरजू का, अच्छा मैं तो पढ़ाने का सोच रहा था। तुम लोग डाउट थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कितनी बार पूछेगी बेटा? ये ले, एक थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x-1। आप नीचे वाले को टी पुट के सॉल्व करते हो जाता, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। हमने e⁻x कॉमन लिया और ऊपर भेज दिया, तो e⁻−x आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 - e⁻x। ठीक है, अब माइनस साइन यूज कर लो या नीचे वाले को टी पुट कर दो, जो भी है, मैं डायरेक्ट ही करूँगा। ये -x, ये माइनस अंदर लगा दिया, 1 - e⁻x लिख लिया। अच्छा माइनस तो चाहिए ही नहीं हमें, ठीक, ये हटा दो, ये भी हटा दो। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो सीधा आ गया हमारे पास log ऑफ 1 - e⁻x प्लस c इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आरचू, बोलो बेटा। सर ये e⁻−x कैसे आ गया? कहाँ, यहाँ पे? हाँ। एक स्टेप खा गया मैं, देखो ये e⁻x कॉमन ले ले अगर यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा e⁻−x, आएगा या नहीं, बोलो। यस सर। फिर e⁻x को ऊपर लेके चले जाओ, आप इसको टी भी पुट करके प्रोसीड करते तो हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं थी 1%। ठीक है, चलिए आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ तो बिल्कुल आसान सा है, ये देखो फोर्थ, ये था आपका e⁻x-1 प्लस x⁻e−1। नीचे है आपके पास e⁻x और यहाँ है x⁻e। अब देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ex और इसका होगा ex⁻e⁻1। ऊपर नीचे हम e से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा e⁻x और यहाँ आ जाएगा e⁻x⁻e−1 डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस x⁻e। नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन आ गई सीधी 1/e log ऑफ e⁻x प्लस x⁻e प्लस c। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है आपका फिफ्थ।
1 माइनस ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। तो बहुत सिंपल है ये भी, इसको ऐसे लिख लें, या तो आप इसको पूरे को टी पुट करके सॉल्व करना, वो ज़्यादा बेहतर है, वही सिखाता हूँ इसमें, फिर दिमाग में आएगा नहीं कि भाई ऐसे क्यों किया और कैसे करें। डिनोमिनेटर रिड्यूस करना है, हमने इसको पुट कर लिया कि पुट टी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस 1, तो डी टी हमारा आ गया डी टी बाई डी एक्स दैट इज ई रेज टू द पावर एक्स, और फाइनली डी एक्स की वैल्यू हमारी आ गई डी टी अपॉन ई रेज टू द पावर एक्स, और ई रेज टू द पावर एक्स को आप लिख लोगे, देखो टी माइनस 1, अब यहाँ पुट करते चले जाओ, 1 ई रेज टू द पावर एक्स की जगह टी माइनस 1, नीचे आपके पास आ गया टी, और ई रेज टू द पावर एक्स था उसका टी माइनस 1 डी टी। ये देखिए ये प्लस आएगा, ये आ गया 2 माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी डी टी। अब मैं आरजू से पूछता हूँ, कहाँ गई आरजू? आरजू बता बेटा, इससे आगे क्या करना है? सर नीचे फंक्शन है उसके ऊपर डेरिवेटिव नहीं है डेरिवेटिव, देखो तो डेरिवेटिव होता है 2t माइनस 1, ये कौन सी फॉर्म आ गई? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाली, याद आया? कौन सी फॉर्म है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, याद है कैसे करते थे? सर टी पुट करके। वही टीवी नहीं पुट करते थे, ऐसे कर देते ना, मैं लिख रहा हूँ एक स्टेप, उसके बाद से सॉल्व कर लेना। ये देखो ऐसे लिखते थे ना कि लेट 2 minus t is equal to a derivative of t square minus t plus b, याद आया? यहां से हो जाएगा आरजू? यस सर। याद आ गया ना? यस सर। नहीं नहीं हो तो मैं कर दूं? ना सर हो जाएगा। ठीक, डन। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं? और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा एक काम और करोगे यार, मैं जिन लोगों की प्रॉब्लम्स आई है ना, एक बार आज से फिर से अपनी प्रॉब्लम फिर से रीसेंड करना, क्योंकि मैं कल आउट ऑफ स्टेशन था, और उसमें जो है मैंने जिसका जिसका वो डाउट देख लिया, अब याद ही नहीं आ रहा है किसका कौन सा डाउट था, बहुत सारे आए हुए हैं। तो रीसेंड एक बार कीजिएगा कि मुझे रिकॉल हो जाए, वो डाउट को रीसेंड कर दीजिएगा, तो मैं आज दिन में सॉल्व करके भेज दूंगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। हमें आना है किस पे? तो इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? एक प्रोसेस है, ये कहीं भी यूज होता है, आप जैसे सीक्वेंस सीरीज वगैरह भी करते हैं तो वहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। एक प्रोसेस है जिससे हमें ब्रेक करना है। क्या कहानी है? तो ये यूज होगा हमारा, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट इज यूज्ड फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। इसको रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन पे ही यूज करेंगे, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, बाकी किसी फंक्शन पे इसको यूज नहीं करना। अगर वो फंक्शन कोई दूसरे टाइप का है, इस फॉर्म में चेंज हो गया, तो ऐसे करेंगे। कहाँ पे यूज करते हैं? तो इस टाइप का कोई रैशनल फंक्शन होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स डी एक्स, वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर polynomial and gx is product of linear or quadratic factor।
या तो लीनियर हो सारे, या क्वाड्रेटिक हो, या लीनियर और क्वाड्रेटिक का कॉम्बिनेशन हो। और साथ में एक चीज तो ये तो पहले से ही आपको बताई है कि जब भी होगा तो इस चीज का तो ख्याल रखना ही होगा कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इट शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। नहीं होगा तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। अब आप बोलोगे कि क्या क्या बोल रहे हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो अभी आपकी समझ में आ जाएगा। ये ऐसे दिया हुआ हमारे पास, सपोज करो x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, राइट। ये बोले इंटीग्रेट करो। आप बोलो काय का पार्शियल फ्रैक्शन आप लगाने की बात कर रहे हो? ऊपर जो है वो लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक है। जो पिछला क्वेश्चन आपने बताया कि लीनियर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी करके सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही आपकी बात, लेकिन मैं इसके साथ एक और फैक्टर लगा देता हूँ 1 प्लस एक्स। अब आपका वो वाला फॉर्मूला यूज होगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के लिए था। अब यहाँ नीचे तो आपके पास आ गई क्यूबिक इक्वेशन और ऊपर आ गया हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहली चीज हमने ये देखी सॉरी कि भाई डिग्री इसकी बड़ी होनी चाहिए। तो ऊपर की डिग्री छोटी है, नीचे की डिग्री क्यूबिक इक्वेशन है बड़ी, हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। फिर बात है कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, आप क्या कह रहे हो ये नहीं पता चल रहा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फिर अगले पेज पे कि अगर कहीं पे ये गिवन हो, ऊपर कांस्टेंट हो या डिग्री कम हो, कुछ भी ले लेते हैं, अभी तो कांस्टेंट ही मार्क करके चलते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, ऐसे कुछ लिखा हो, तो पार्शियली आप इसको सेपरेट कर सकते हो। और वो सेपरेट करने के लिए आप ए अपॉन एक्स माइनस ए लो प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी लो एंड सी अपॉन एक्स माइनस सी ले लो। दोनों साइड आप ऐड करो, इसमें आप एलसीएम लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, कैंसिल करके फिर ए बी सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। ए बी सी अगर ये एक्सप्रेशन इस टाइप से ब्रेक हो गई तो एक फायदा हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बी इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस बी प्लस सी इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, वो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बोले कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए एक बार फिर से देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था हमारा जो लास्ट पेज पे था, हमने क्या लिया था, x प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 1। सही था कुछ? यही था, हाँ। तो आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करो कि लेट x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 1। अब इस साइड आप एलसीएम ले लोगे, ये एलसीएम हो गया x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 1, हाँ विनय बताओ। सर इसमें c अपॉन एक्स प्लस 3 नहीं आएगा? c अपॉन x प्लस 3 क्यों? सर ऊपर वाली फॉर्म के हिसाब से तो यही होना चाहिए। अरे ये यहाँ पे c है ना भाई, ये c है, ये c है, ठीक है, ये यस c है। सर। हाँ, वो तीनों फैक्टर्स के लिए होगा, वो एक वहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो x माइनस से x माइनस भी x माइनस सी ऐसा है ये, तो यहाँ c अपॉन एक्स प्लस 1 ले लिया। अच्छा ये a इंटू क्या आ जाएगा इसके पास, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, b इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1,
और प्लस सी इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। देखिए दोनों साइड है ये, इनका एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला आपको, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लें, तो ये देखिए a ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा b एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और यहाँ आ जाएगा आपके पास c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब दोनों साइड आप कोफिशिएंट इक्वेट करोगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। x का कोफिशिएंट क्या आएगा, तो देखिए एक 3a की टर्म आएगी, एक 4b की टर्म आएगी, और एक 5c की टर्म आएगी, 5c इंटू एक्स। और फिर से है कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, तो 2a प्लस 3b प्लस 6c। तो यहाँ आ गया ये a प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर ये है और इधर कोई है ही नहीं, तो इक्वल टू 0। दूसरा 3a प्लस 4b प्लस 5c, x का कोफिशिएंट और उधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। थर्ड 2a प्लस 3b प्लस 6c, ये आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 5। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, पेन उठाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड को सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल लो। जिसकी वैल्यू आ जाए वो मेरे को इन्फॉर्म कर दो कि सर A ये आया, B ये आया, C ये आया। आई किसी की वैल्यू, हर्षित, निशु ने निकाल लिया, गुड। बोल बेटा। क्या आई ABC की वैल्यू, आ रहा हूँ विनय, तुम्हारे पास भी आ रहा हूँ। 2 A की वैल्यू 2 और B की वैल्यू है माइनस, अच्छा, नहीं B C की है B की वैल्यू है, और B की है -3 B की वैल्यू, B की -3 वैल्यू -3 और C की वैल्यू -3 B की, हाँ -3 लिखा है बेटा। C की और 2 C बताइए।
सी की 2? सर सी की है 2। अच्छा, और ए की भी 2? ए की आई है 1 1 1। ओके, हाँ ठीक है, 1 लिख दिया। विनय यही बताना चाहते हो? ठीक है, म्यूट कर लो उसे। विनय, सर ए की 1, बी की -3, सी की 2। ठीक। अब देखिए, मैं एक काम सिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेंथ इंक्रीज होता जा रहा है। रीज़न क्या है कि पहले आप वो करोगे, पार्शियली इनको अलग करोगे, फिर इक्वेट करोगे, फिर इक्वेशन निकालोगे। इक्वेशन सॉल्व करने में अगर दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट जो है वो देखो, एक तरीका बता रहा हूँ, लेकिन उसको यूज़ करना नहीं। आप ऐसे तीनों इक्वेशन निकाल लेना पहले, और फिर यहाँ पे लिख देना फॉर्मुलेटिव में, बाई सॉल्विंग दिस 3 इक्वेशन वी गेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। निकालेंगे कैसे, जरा वो देखो। a अपॉन एक्स प्लस 3 है, तो आप क्या करो, x इज इक्वल टू -3 पुट कर दो दोनों साइड। x इज इक्वल टू -3 पुट करो, यहाँ देखो। तो इधर देखने की जरूरत ही नहीं, -3 पुट करेंगे तो इसकी वजह से ये जीरो, ये जीरो, तो सिर्फ इसको और इसको देखो। तो x इज इक्वल टू आपने -3 पुट किया तो इधर आ गया -3 + 5, और इस तरफ आ गया देखिए a -3 + 2 एंड -3 + 1। तो ये आ गया हमारे पास 2, ये आ गया -1, और ये आ गया -2। तो फाइनली इट इज 2a, a की वैल्यू 1 आ गई। b हमें फाइंड आउट करना था, तो b फाइंड आउट करने के लिए हमने x इज इक्वल टू -2 दोनों साइड पुट कर दो। देखो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, सिर्फ b और इस वाले फैक्टर की बात करें तो -2 पुट किया तो -2 + 5 इस साइड आया, और इस तरफ क्या आ गया, -2 अगर पुट करें तो b इंटू -2 + 3 और -2 + 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1, ये आ जाएगा -1, इधर है 3, तो b की वैल्यू जो है वो -3 आ गई। c निकालना है, c निकालने के लिए देखिए क्या है, x की वैल्यू -1 पुट करते हैं, तो ये जीरो, ये जीरो, -1 यहाँ पुट किया तो इधर आया -1 + 5, और इधर आ गया c -1 + 3 और -1 + 2, तो यहाँ से आया 1, यहाँ से आ गया ये 2, और ये 4 था, तो 4 इज इक्वल टू 2c, c की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2। देखिए रिजल्ट आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, बात समझ में आ गई मेरी? विनय कुछ कहना चाहते थे? हाँ बोलो। नो सर, आ गया, वो देख लिया, वो गलत हो गया था हमसे। अच्छा ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन सॉल्व करके निकालो या ये है, कम से कम वेरिफिकेशन के लिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में। अब कुल मिला जुला के ये आगे, तो अब इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन जो था वो हमारा क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x + 5 अपॉन x + 1, x + 2, x + 3, यही था सर। ये इंटीग्रेशन थी, ठीक है। तो a अपॉन x + 3, a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये आ गया 1 अपॉन x + 1, x + 3 सॉरी, प्लस b अपॉन x + 2, b क्या है बच्चे, -3, हमने ऐसे लिख दिया, -3 अपॉन x + 2। c क्या है, c अपॉन x + 1, और c है हमारा 2, तो हमने लिख दिया 2 अपॉन x + 1। अब इसके इंटीग्रेशन पता है आपको, पहले वाले की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log ऑफ x + 3, दूसरे वाले की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x + 2, तीसरे वाले की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x + 1। गेम खत्म। आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी?
प्रशांत, नो सर। ठीक है। यस सर। प्रिया, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। सचिन, सचिन, नितिन, किसी की समझ में ना आया तो बताओ, एक क्वेश्चन अलग ही अभी और लेते हैं, प्रॉपर आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने ले लिया एक कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x dx। तो आपको पता है कि भाई क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक की कोई इक्वेशन हमने तो पढ़ी है नहीं, तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है कि फैक्टराइज हो जाए तो हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ट्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके फैक्टर्स भी हमें मिल गए, इसके फैक्टर ये मिल गए कि ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हमारे पास आ गया x माइनस 2 x माइनस 3। तो चलिए डिनोमिनेटर के लीनियर फैक्टर हैं, एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। ऊपर नीचे जो है वो पॉलिनोमियल है, वो भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तीसरी ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी है, तीसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। तो हमने लिखा है कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 that is equal to a upon x plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3। एलसीएम ले लेते हैं, इस तरफ एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये आ गया x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 a मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू x into x minus 3 and plus c into x into x minus 2। तो फाइनली ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। इक्वेशंस तो आपको निकालनी पड़ेंगी, नहीं तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे एक आध। एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब यहाँ से देखिए क्या है, पहला रिजल्ट आया कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 1 के इक्वल होगा। फिर माइनस 5a एक्स का कोफिशिएंट माइनस 3b माइनस 2c दैट इज इक्वल टू 0 क्योंकि x का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। और कांस्टेंट टर्म 6a प्लस उसमें है ही नहीं कुछ, तो 6a सिर्फ एक आया दैट इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू यहाँ से निकल गई 1/6, बाकी पुट वुट करके निकाल लेंगे। अब मैं डायरेक्टली निकालने की कोशिश करता हूँ, ए क्या आएगा तो x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा है क्योंकि x इज ये जो लीनियर फैक्टर है इसको इक्वल टू 0 पुट करके उसके रूट निकालते हैं, वो यहाँ पुट करते हैं। तो देखो 0 पुट करेंगे तो बाकी सब तो 0, ये 6 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 पुट किया तो 1। a की वैल्यू यहाँ से भी देखिए 1/6 आ रही है। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट किया तो इधर 5 आ गया और इधर वाला क्या आएगा तो 4 माइनस 6, 4 माइनस 6, तो 4 माइनस 6 जो हो गया वो -2 हो गया। इसका मतलब b की वैल्यू आ गई -5/2। c निकालना है, c निकालने के लिए x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, इधर आ गया 3 3 = 9 प्लस 1 10 और डिवाइडेड बाई होगा 3 3 = 9 माइनस 6 9 माइनस 6 दैट इज 3, तो 10/3। अब इंटीग्रेशन देखें क्या करेंगे हम, i इज इक्वल टू 1/6
डिवाइडेड बाई एक्स प्लस b माइनस 5/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 प्लस c कितना है 10/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इंटीग्रेट करना है, बहुत आसान सा, दैट इज 1/6 log x, ये आ जाएगा -5/2 बाहर log ऑफ x माइनस 2, और यहाँ आ जाएगा ये 10/3 log ऑफ x माइनस 3 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तो सबकी समझ में आ गया? अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले कि सर ये वाली चीज अभी समझ में नहीं आई है। हर्षिता, समझ में आ गया बच्चे? यस सर। ओके। जतिन, जतिन, कृतिका, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसमें बस 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये बात समझ में आ गई? बस 3 टाइप के क्वेश्चन। पहला टाइप आपने कर लिया, पहला टाइप क्या है वो आ जाते हैं। विनय मित्तल कुछ कह रहे हैं। हाँ विनय। सर ये हर बार लीनियर अपॉन क्यूबिक और क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक में यूज होगा? नहीं, ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी तो पहले डिवाइड करोगे फिर ये लगाओगे। नीचे वाली डिग्री बड़ी होनी चाहिए, चाहे Yes, 4 5 6। हाँ नीचे वाली होनी चाहिए, और नीचे लीनियर फैक्टर होने चाहिए या क्वाड्रेटिक होने चाहिए। अभी सिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा होता है x+5 की जगह x³, तो आप सबसे पहले नीचे तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसकी डिग्री अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि आप क्या लिखते हो, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, वो कम हो जाते हैं। उसके बाद आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन उसमें लगा देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है, यही एक मिस्टेक होती है बच्चों से, बिना देखे जो है वो यूज कर लेते हैं। चलिए हम आ जाते हैं इधर 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 इधर। कौन सा है फॉर्म? ये वाला। इस फॉर्म, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ठीक, मैं फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे लिख देता हूँ। कितने टाइप का होगा? तो 3 टाइप के बस क्वेश्चन हैं, उन्हीं को करने हैं। ये देखिए, एक तो आया जो अभी आपने किया पार्शियली अलग करने का, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, तो इसको पार्शियली आपने अलग कर लिया ऐसे a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन, ये जरूरी नहीं क्यूबिक तक ही हो, 1-2 टर्म और भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप मान के चलिए कि 4 से ज्यादा टर्म के आपके आएंगे ही नहीं, तो ऐसे ही रहेगा ये। एक टाइप ये है कि ऐसे पार्शियली अलग करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी, इंटीग्रेशन तो आपको दिख ही रहा है। सेकंड आपके पास है कि अगर रिपीटिंग फैक्टर हो, बोले क्या रिपीटिंग फैक्टर क्या चीज होती है? तो एक ही x माइनस से 2 टाइम रिपीट हो गया, x माइनस बी 3 टाइम रिपीट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द रिपीटिंग फैक्टर्स। तो इसमें क्या करेंगे हम? तो इसमें लिखेंगे a अपॉन x माइनस ए, उसकी डिग्री 1 पहले कंसीडर करेंगे, फिर उसके 2 सेकेंड डिग्री के लिए भी एक एक्सप्रेशन होगी, दैट इज b अपॉन x माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर आपके पास c अपॉन x माइनस बी होगा, फिर आपके पास d अपॉन x माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना होगा आपको, और फिर प्लस e अपॉन x माइनस बी का होल क्यूब लिखना होगा। इसका मतलब क्या है? ऊपर हमें कांस्टेंट ही लेना है, बस रिपीटिंग फैक्टर के लिए क्या होगा, डिग्री 1 से लेके उसकी जितनी डिग्री है वहां तक फैक्टर बनेंगे। जैसे x माइनस ए रेज टू द पावर 2 था, तो पावर 1 के लिए पावर 2 के लिए 2 फैक्टर बन गए, इसकी पावर 3 थी तो पावर 1 पावर 2 पावर 3 इन सब के लिए बने, और ऊपर सब के लिए कांस्टेंट लेना। प्रोसेस वही है कि एलसीएम लेंगे, फिर कोफिशिएंट इक्वेट करके हम ABCD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे।
और तीसरा टाइप है कि जब नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जो फैक्टराइज नहीं हो रहे हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए, कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ हो। तो यहाँ जब पार्शियली इनको आप ब्रेक करोगे तो उसके लिए लिखोगे क्या, एक्स प्लस बी, लीनियर लोगे इक्वेशन पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए, फिर दूसरे के लिए क्या लोगे, सी एक्स प्लस डी, फिर नीचे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी, फिर तीसरे के लिए क्या लोगे, ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हमने कर लिया है, बाकी की ये दो बच गए, इनमें से एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आप वो कर सकते हो। हाँ विनय। सर इसमें तो ए बी सी तो आए नहीं, कहाँ है इसीलिए, थर्ड पार्ट में ए एक्स प्लस बी की जगह ये तो आना चाहिए, ए बी सी है। ए बी सी आना चाहिए? तू मिठाई बना रहा है कि तेरे हिसाब से तय हुआ क्या आना चाहिए? तुझे सीखना है ना कि ऐसे ही आता है। अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या लेना है, लीनियर लेना है, आना चाहिए। ये तो अजीबोगरीब खेल हो गया भाई। और फिर क्यूबिक होगा तो ऊपर क्वाड्रेटिक वो लेंगे। नहीं भाई साहब, इतना ही है, आप उतना ही दिमाग लगाएं जितना पढ़ाया जा रहा है आपको। क्यूबिक है तो कैसे होगा पता नहीं, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा नहीं है तो पता नहीं कैसा होगा। बात समझ में आई? तो आपको जो पैटर्न सिखाया जा रहा है आप वो सीखो, अगर इसमें कोई चेंज वेंज होता है तो उसके लिए दूसरी कहानी होगी। ठीक है, कब लगेगा, क्यों लगेगा, वो सारी चीजें आपको इसीलिए सिखाई जा रही है कि भाई अलजेब्रिक फंक्शन हो, पॉलिनोमियल हो ऊपर नीचे, तब आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो। तो आज ही एक सेकंड वाला ले लेते हैं, कोई भी ऐसा रिपीटिंग फैक्टर का क्वेश्चन, इसमें कुछ रिपीट हो रहा हो। और एनसीईआरटी से आपको सारे क्वेश्चन करके रखने हैं, एनसीईआरटी या जो भी बुक है आपके पास, पार्शियल फ्रैक्शन वाला आप निकालोगे और वो सॉल्व करोगे। चलिए मैं यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन, आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। पहली चीज, ऊपर पॉलिनोमियल होना चाहिए, है, नीचे पॉलिनोमियल है, लीनियर फैक्टर होने चाहिए, है। फिर हम क्या करेंगे, तो हमने देखा एक और चीज कि यहाँ रिपीटिंग फैक्टर है, तो हमने क्वेश्चन इस बार ऐसे स्टार्ट किया कि लेट एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, इट कैन बी रिटन एज a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस टू। एलसीएम ले लेंगे, x यहाँ पे जो है वो क्या बचेगा, x माइनस वन आएगी एक टर्म, एक x प्लस टू की टर्म आएगी, b के साथ क्या आएगा, सिर्फ x प्लस टू की टर्म आएगी, और c के साथ क्या आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो। अब वैसे ही कोफिशिएंट इक्वेट करना है आपको, ये आ गया a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ये आ गया हमारे पास b एक्स प्लस टू, और ये आ गया हमारे पास प्लस c एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। अब देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, तो a प्लस बी, a प्लस सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अच्छा, x का कोफिशिएंट तो वो देखो a प्लस बी माइनस टू सी दैट इज इक्वल टू 1, और कांस्टेंट टर्म देखो दैट इज माइनस टू ए प्लस टू बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए पुटिंग वाले मेथड से सिर्फ आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे और इसकी वैल्यू निकाल पाओगे, ये सब तो लिखना ही होगा, फिर लास्ट में लिखेंगे बाई सॉल्विंग दिस थ्री इक्वेशन वी गेट दिस दिस दिस। तो जो पुटिंग वाले मेथड से सिर्फ आप हाईएस्ट पावर वाले की और लीनियर फैक्टर वाले की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो x की वैल्यू हमने 1 पुट की, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ बचा 1 पुट किया तो 3, और यहाँ 1, तो b की वैल्यू 1/3 आ गई। c की वैल्यू निकालनी है,
तो सी के लिए आप क्या पुट करोगे, x इज इक्वल टू -2, तो इधर आ गया -2 और इसका फैक्टर है -2 -1, कितना -3 और -3 का होल स्क्वायर दैट इज 9। तो सी हमारा 2/9 और ए और सी का सम 0 है, इसलिए ए जो है वो हमारा 2/9 हो गया। ये -2/9 तो ये +2/9। अब इंटीग्रेशन देखें हम, तो i को हमने लिखा i इज इक्वल टू a अपॉन दिस, तो 2/9 अपॉन x माइनस 1, 2/9 अपॉन x माइनस 1। एंड फिर आगे क्या है, b है 1/3 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर है माइनस या प्लस, यहाँ लिख लेते हैं -2/9 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इंटीग्रेट करना है। पहले वाले की इंटीग्रेशन 2/9 कांस्टेंट था, बाहर आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 का लॉग ऑफ मॉड x माइनस 1। फिर यहाँ पे हमने लिखा +1/3 बाहर, ये लीनियर फंक्शन है, उसकी पावर -2 है, तो इंटीग्रेशन x माइनस 1 रेज टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। फिर आपके पास आया क्या, -2/9 log of x plus 2 and plus c is the answer। ठीक है, आगे यहाँ पे थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है वो आप कर लोगे। तो ये समझ में आ गया सबके, कौन सा फैक्टर, पार्शियल फ्रैक्शन जहाँ रिपीटिंग फैक्टर हो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। ठीक है, ये तो अब एक और नेक्स्ट कर लें जहाँ पे क्वाड्रेटिक हमारा रिपीट हो रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक हो, और उसके बाद क्या करोगे, आप सारे क्वेश्चन करोगे और प्रॉब्लम जो है कल पूछोगे। कल और भी क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ मेरी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम मिलके महा प्रॉब्लम बन जाएंगे। हाँ जी हर्षित गोयल। सर पीछे वाला पेज करना जरा, पेज नंबर, पीछे वाला, इससे पिछला पेज। हाँ ये कर दिया, बोलो। एलसीएम लेने में परेशानी तो नहीं है गोयल साहब? या बोलो जी x माइनस 1 का होल क्यूब आएगा, ऐसा तो कुछ दिल में विचार नहीं आ रहा है? हर्षित, यस सर, आ गया। आ गया? वही आया था दिमाग में कि x माइनस 1 का होल क्यूब होगा। नहीं सर। अच्छा ठीक, चलिए अब एक ले लेते हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक हो हमारा, कैसे डील करेंगे। तो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये बोर्ड में आया भी है 2017 में, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया भी लग जाएगा। x² अपॉन x माइनस 1 इंटू x² + 1 dx। सबसे पहले ऊपर नीचे पॉलिनोमियल होना चाहिए, है ऊपर की डिग्री कम होनी चाहिए, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे क्यूबिक आएगा। ठीक है, ये भी एडजस्ट है। और ये फैक्टर्स हैं ऐसे लीनियर या क्वाड्रेटिक, तो हम लगा सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार्ट किया कि लेट x² अपॉन x माइनस 1 इंटू x² + 1। तो लीनियर के लिए तो आप क्या लेते हो, कांस्टेंट ऊपर, और क्वाड्रेटिक के लिए क्या लोगे, bx + c, एक लीनियर इक्वेशन लोगे डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक दैट इज x² + 1। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर देंगे और ऐसी वाली सिचुएशन आ जाएगी a इंटू x² + 1 एंड प्लस bx + c इंटू x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए वो पुटिंग वाला मेथड जो है धीरे धीरे इफेक्टिव नहीं रहेगा। वो क्या क्या आएगा, जहाँ जहाँ पे आपके लीनियर फैक्टर है सिर्फ उसी की वैल्यू वो निकाल पाता है।
तो मैं पहले इक्वेशन तो लिख दूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या होगा, एक स्टेप और लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को। ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स और माइनस सी। तो एक्स स्क्वायर के लिए आपने बोला कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक्स का कोफिशिएंट देखो, तो x का कोफिशिएंट आ रहा है c माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 0। और फिर कांस्टेंट टर्म देखो तो a माइनस सी, दैट इज आल्सो इक्वल टू 0। कांस्टेंट में यही मिलेगा ना, a और माइनस सी राइट हैंड साइड में है ही नहीं। सॉल्व करके सिर्फ हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू जो है यहाँ से तो तीनों निकल जाएंगे पुटिंग वाले मेथड से। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो इधर 1, इधर 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2, a की वैल्यू हाफ हो गई। अब इससे आसानी क्या होगी कि b भी निकल गया, b की वैल्यू हाफ होगी, और b निकल गया, b और c इक्वल है तो c की वैल्यू हाफ होगी। ठीक है जी। अब इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं, तो i जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू a, दैट मीन्स हाफ डिवाइडेड बाय क्या है, x माइनस 1 एंड प्लस हाफ d, और c भी हाफ था तो ये bx प्लस c हो गया, एंड इट इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन देखें तो ये हाफ, दिस इज लॉग ऑफ x माइनस 1, और यहाँ से भी हाफ कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर आ गया हमारे पास क्या, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, वैसे ही आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अब चालाकी सीखिए कुछ। हाफ लॉग ऑफ x माइनस 1 आ गया, आपके दिमाग में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो आप बोलो ऐसे लिख लो, आप 1/4 कर लो, इन दोनों को अलग कर लो, ऐसे लिख लो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका काम खत्म। और दूसरे वाले को ऐसे लिख लो, हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोले फायदा, ये रहा फायदा, आपको पुटिंग वुटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आपने इंटीग्रेट कर लिया। ये 1/4, ये नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन log of x स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस हाफ, ये तो है ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन किसकी होती है, tan इनवर्स x की, तो tan इनवर्स x प्लस c इज द आंसर। तो ये सारे टाइप हो गए, पार्शियल फ्रैक्शन के फंडामेंटल्स खत्म हो गए। क्वेश्चन है कुछ पुटिंग के बाद आएंगे, वो सब बचा हुआ है और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आपका काम है एनसीईआरटी या जो भी आपके पास बुक है उसमें पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज आपको करके रखनी है। कल प्रॉब्लम पूछने हैं, कुछ प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कल मिलते हैं फिर इसी टाइम, और क्लास नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लास जब है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पूछना चाहिए कि सर आज होगी कि नहीं। लिंक 5 मिनट पहले आता है, वो भी आपको पता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टेक्निकल इश्यू हो तो मैं पहले इंटीमेट कर दूंगा, अदरवाइज क्लास है ही मंडे टू फ्राइडे। हाँ बोलो विनय। सर वो एक बार बाई पार्ट्स की एक बार अलग से क्लास ले लो। पहले ये करेगा कि पहले बाई पार्ट्स करेगा? वो आए नहीं समझ में। तो ये तो कर लो, जब गायब रहेगा तो कैसे समझ में आएगा। मैं सपने में तो आगे तुम्हें पढ़ा के जाऊंगा नहीं, आप क्लास में नहीं थे, ये आपकी दिक्कत है ना। तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कीजिए, बीच में किसी एक दिन, और किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो साथ में आपके ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ हर्षित बताओ जी। सर मेरे को भी कम समझ में आया बाय पार्ट्स, मैं भी लूंगा वही क्लास, मेरे को भी बोल। तुमने भी गैप मारा था क्या किसी दिन? नहीं सर थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो अपनी प्रॉब्लम निकाल के रखना, कम आया ज़्यादा आया मेजरमेंट का तो कोई साधन है नहीं।
आपको क्या क्या चीज समझ में नहीं आई ये लिख के रखिएगा, उस दिन प्रॉपर माइक ऑन करके बताइएगा सर ये वाली चीज अभी भी उलझी हुई है। ठीक है, पहले पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लो, फिर एक लास्ट क्लास रख लेंगे जिसकी जो जो दिक्कत होगी जिस टॉपिक में वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कल मिलते हैं फिर सेम टाइम, तब तक के लिए बाय।